हेलो एवरीवन, प्रज्ञान पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 5 चल रहा है, प्रश्नावली 5.3। इसका क्वेश्चन 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणियां दी हैं, 5 क्वेश्चन है इसमें। इसके जो रिक्त स्थान है, यानी जैसे 2 के बीच और 26 के बीच में रिक्त स्थान है, यानी सेकेंड पद हमको ज्ञात करना है। इसमें पहला पद और तीसरा पद याद करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला और तीसरा पद जैसे कि हमको ज्ञात करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन के लिए आने 2 ब्लैंक और ये 26, इसमें सेकंड पद ज्ञात करना है ना। तो देखिए, यहाँ पर पहले एक चीज बताती हूँ आपको। हमने इसका व्यापक रूप पढ़ा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d और आगे तक। देखिए, इसमें पहले पद में a होता है, दूसरे पद में a प्लस डी जोड़ देंगे, तीसरे पद में a प्लस 2d, चौथे पद में a प्लस 3d यानी 3d, पांचवें पद में a प्लस 4d यानी जिस नंबर का पद होता है उससे एक d यहाँ पर होता है। d में उसका एक का कम का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आगे ये क्या होगा, nth होगा तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस नंबर का पद होगा उससे एक कम यहाँ पर अंक होगा। ये फोर्थ नंबर का है, इसलिए यहाँ पर 3 है ना। तो ये था व्यापक रूप, ये व्यापक रूप है और इसी से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहले में क्या है, पहला पद में पहले के लिए क्या है, a का मान क्या है 2। दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, यानी a प्लस डी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, a प्लस 2d यानी तीसरा पद क्या है 26। ठीक है, इसमें a का मान रख दे तो यानी 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या है, ये 2 कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस डी अंदर बचा, ये 26। 1 प्लस डी इक्वल टू ये 26 बटे क्या होगा 2 यानी 13। ठीक है, तो ये d इक्वल टू ये इधर जाके क्या होगा, माइनस में पक्षांतर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो d का मान क्या होगा 12। ठीक है, तो d का मान ये है, इसलिए दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी यानी 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। तो ये आपका दूसरा पद होगा, है ना। इस तरह से ये काम आपके एग्जाम में आपको अगर डायरेक्ट फिल रिक्त स्थान की पूर्ति आता है तो आप ये रफ में करके यहाँ आंसर लिख दीजिए, है ना। नहीं तो ये सॉल्व करने को आता है तो पूरा आपके पास सॉल्यूशन है। ये आपका क्या होगा आंसर 14। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज करके हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए अब ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जिसमें पहला पद याद करना है और तीसरा, दूसरा और चौथा हमारे पास दिया है। तो पहला पद यानी a का मान ज्ञात करना है, a प्लस डी यानी दूसरा पद हमारे पास है, दूसरा पद है ना 13। फिर ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2d यानी तीसरा पद ज्ञात करना है। ये देखो, इसका मान होगा a, इसका मान होगा a प्लस डी, इसका मान होगा a प्लस 2d और इसका मान होगा 3 का a प्लस 3d। तो a प्लस 3d हमको दिया है कितना 3। ठीक है, हमने विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व करना सीखा है। तो यहाँ पर हम ये एक समीकरण और ये दूसरे समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देंगे। हल करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस से कर दो, ये माइनस की वजह से ये आगे वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा। 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। ये घटाने की वजह से आगे के साइन में जब ये जैसे प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a से ये कैंसिल हुआ, a माइनस a क्या हुआ 0। ये क्या है माइनस के 3d और ये प्लस का d, तो 3d में से 1d गया तो क्या होगा 2d। लेकिन बड़ी संख्या के सामने साइन कौन सा है माइनस का, क्योंकि जो नया साइन हो जा आता है ना, ये नया चिन्ह लग जाता है, हम उस
उससे काम लेते हैं। ये पुराना चिन्ह अब इसका कोई काम नहीं है ना। जैसे प्लस पुराना हो गया, नया माइनस आए, तो ये प्लस का कोई काम नहीं है, नया चिन्ह माइनस है, तो 3D अब काहे के हो गया, माइनस के। तो माइनस के 3D में से एक प्लस का D गया तो माइनस के 2D इक्वल टू, ये 13 में से माइनस के 3 गए तो क्या हुआ, 10। इस तरह से D का मान क्या होगा, -10/2 इक्वल टू 5, माइनस के 5। ठीक है, पहला पद निकालना था तो ए, पहला पद क्या है, पहला पद निकालने के लिए a प्लस डी इक्वल टू 13। तो इसमें हम अगर d का मान रख दे तो a का मान निकल जाएगा, +-5 इक्वल टू 13। तो a -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 + 5, तो क्या होगा, a का मान 18। a का मान मिल गया यहाँ पर 18। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, a+2d यानी तीसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है, a+2d। तो a का मान क्या है, 18 + 2 इंटू माइनस d का मान क्या है, -5। तो 18 प्लस ये +2 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 5 10 यानी 8। तो आंसर क्या होगा, 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये दूसरे पद से हमको a+d से एक समीकरण मिला, फिर ये चौथे के लिए a+3d से एक समीकरण मिला। ये फोर्थ नंबर का टर्म है, फोर्थ नंबर का पद है, इसलिए a+3d होगा, 3d है ना। चौथे नंबर की है इसलिए एक कम यहाँ पर लिखा जाएगा। 4 नंबर की टर्म पद है तो यहाँ पर एक कम अंक होगा, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये जो है a+d, a+2d, a+3d, ये व्यापक रूप बोलते हैं और इसे याद कर लेना। ठीक है, तो अब इनको इरेज करते हैं और तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पहला पद क्या है, 5। तो ये तीसरा क्वेश्चन, a का मान क्या है, 5। दूसरा मान ज्ञात करना है यानी a+d ज्ञात करना है, दूसरा ये है ना a+d। तीसरा फिर से ज्ञात करना है यानी a+2d फिर से ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन। और फोर्थ टर्म क्या है, a+3d, इसका मान क्या है, 9 सही 1/2। ठीक है, ये a का मान यहाँ रख देंगे तो d का मान आ जाएगा, तो a का मान यहाँ रख दो, है ना। a का मान रखने पर यहाँ इसमें, तो a का मान है 5 + 3d इक्वल टू 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है ना। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, या इसको यहाँ ले जाइए, तो 3d बराबर क्या होगा, ये 5 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 19/2 माइनस की 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के थे। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 19 2 5 10, तो क्या होगा 9/2। तो d बराबर क्या होगा, देखो 3d और ये 9/2, तो ये यहाँ ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो d का मान क्या होगा, 3/2। या तो आप इसको नीचे लाके करते तो भी कोई बात थी, या बराबर के साइन के दोनों तरफ ऊपर वाली संख्या कट जाती है, भाग हो जाता है, नीचे वाली संख्या अपने आप कट जाती। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये 3 भी ऊपर वाला है, 9 भी ऊपर वाले, तो ये ऊपर वाली से कैंसिल हो जाती है, नीचे वाली से कट जाती है। ठीक है, ये कटने का नियम है। तो डी का मान हो गया 3/2, है ना। तो हम यहाँ पे रख देंगे दोनों जगह डी का मान और ए का मान। ए का मान 5 है, डी का मान हमको मिल गया तो ये मिल जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, a+d इक्वल टू, ये ज्ञात करना है तो a का मान 5 और d का मान 3/2, तो क्या होगा 10/3/2 यानी 13/2। ठीक है,
13/2 को हम जिसे ऐसे सही में लिखा तो 6 भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 13/2। तो इसको 6 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/2 या 13/2। दोनों बात एक ही है, इसका दोनों का मतलब एक ही होता है। ये 13, 2 का 13 में भाग दे देंगे 3, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/2, है ना। तो 13/2 भी लिख सकते हो, 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी टर्म आ गई। तीसरे के लिए ए का मान है 5, 2 इंटू डी बोले, डी का मान है 3/2, इससे कैंसिल, तो 3 और 5 कितना, 5 और 3 8, तो इसका मान हो गया 8। ठीक है, ये इसका a+2d पर मान रखा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं चौथा। अब ये चौथे क्वेश्चन में आप देखिए कि a का मान क्या है, -4, -4। दूसरा पद निकालना है, यानी a+d का मान भी निकालना है, ये वाला a+2d का मान भी निकालना है, a+3d का भी मान निकालना है, और a+4d का भी मान निकालना है। 1 2 3 4 निकालने हैं, और ये a+5d हमको दिया है 6, तो ये a का मान यहाँ रखेंगे, तो -4 + 5d = 6। ये 4 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, 5d = 10, जो कि 6 प्लस ये माइनस का था यहाँ जाके +4 हो जाएगा, तो ये होगा 10, ये 5d, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d का मान हो जाएगा 2। ठीक है, d का मान 2 हो जाएगा, तो ये इसमें रखेंगे तो a+d की जगह, तो यहाँ अब ये मान रखेंगे तो -4 + 2 = -2 हो गए, तो आंसर क्या होगा, -2, है ना। दूसरा पद, अब ये तीसरा पद निकालेंगे तो -4 + 2 × 2, क्योंकि d का मान 2 है, तो ये क्या होगा, -4 + 4, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसके लिए -4 + 3 × d, यानी 2 × 3 × 2 बराबर क्या होगा, -4 + 6, तो ये क्या होगा, +2, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो 2 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। अगला क्या है, -4 + 4 × d, यानी 4 × 2, तो -4 + 4 दूनी 8, तो ये होगा 4, प्लस के 4 होंगे, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। ये 5वां क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखना। अगर आपको बनता है तो ठीक, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।